गुड इवनिंग स्टूडेंट। अभी आप देख रहे होगे स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन पेपर दिखाई दे रहा होगा। ये आपका क्वेश्चन पेपर है जो अभी मार्च में फर्स्ट वाले बैच का टेस्ट हुआ था, सॉल्यूशन चैप्टर का अप टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये पोर्शन आपका 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ था, टेस्ट कॉपी दे चुके हैं आपको। आप एनालिसिस करो कि आपका मिस्टेक कहाँ कहाँ पर हुआ है, और ये वीडियो बनाने के पीछे का रीज़न ये था कि आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएं, ताकि जहाँ मिस्टेक हुआ है आप उसको करेक्ट कर सकें, और फिर कभी एग्जामिनेशन में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तब फिर आपसे ये मिस्टेक नहीं हो। तो इसलिए इसको आप ध्यान से देखोगे, गौर से देखोगे, समझने की कोशिश करोगे कि हाँ यहाँ पर किस तरीके का मिस्टेक हम कर रहे थे और क्या नहीं होना चाहिए था। इसके बावजूद भी अगर डाउट है आप हमें मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं यहाँ करके कि सर यहाँ पर यह प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन पेपर में भी आपके पास होगा, अगर नहीं है तो आप स्क्रीन शॉट ले करके आप इसे जो है वो देख सकते हो। हम थोड़ा साइड हो जाते हैं इसमें। ये आपका क्वेश्चन पेपर है, बाकी इसका पीडीएफ भी आपको हम सेंड कर देंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वो क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तक 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, और 1 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर 1 वर्ड टू 1 सेंटेंस होना चाहिए था। फर्स्ट क्वेश्चन करा है डिफाइन नॉन एक्वस सॉल्यूशन। याद करो आप, ऑन अकाउंट ऑफ द नेचर ऑफ सॉल्वेंट हम लोग डिस्कस किए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, एक्वस एंड नॉन एक्वस। नॉन एक्वस सॉल्यूशन इट इज द टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर, यानी वाटर के अलावा कोई भी दूसरा सॉल्वेंट हो तो उसे नॉन एक्वस कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर हम लोग आयोडीन को अल्कोहल में डिजोल्व कर देते हैं देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो पहले डेफिनेशन आप लिख लिए, इट इज द टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर, और ये एग्जाम्पल आप लिख लोगे। बिल्कुल एकदम सिंपल लिखने का कोशिश करो, वो डेफिनेशन जो आप आसानी से लिख सकते हैं। दिमाग में रखना है वाटर अगर है तो एक्वस, वाटर नहीं है तो नॉन एक्वस। सेकेंड क्वेश्चन था हाउ मेनी सॉल्यूट पार्टिकल्स आर इन हेप्टानरी सॉल्यूशन। ध्यान देना, आपसे सॉल्यूट पार्टिकल पूछा जा रहा है। अगर टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कहा जाता तो हेप्टानरी है तो यहां पर 7 हो जाएगा, लेकिन आपसे सिर्फ पूछा जा रहा है सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का नंबर, चूंकि एक सॉल्वेंट होगा तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 6। आपको सिर्फ यही लिखना है, ये पूरा लिखने का जरूरत नहीं है। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट इज 7, नंबर ऑफ सॉल्वेंट इज 1 एंड नंबर ऑफ सॉल्यूट इज 6। सिर्फ आपको लिखना है आंसर क्या 6, क्योंकि हेप्टानरी में 7 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें से एक सॉल्वेंट होगा जो एक्सेस अमाउंट में होगा, और बाकी के जो रेस्ट 6 हैं वो सॉल्यूट के रूप में काम करेंगे। ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड पर आते हैं, व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर। इसमें आप में से कई लोग पूरा सोल्व किए हैं, पूरा सोल्व करने का जरूरत नहीं है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सिर्फ वैल्यू याद रखो। प्योर वाटर का मोलैलिटी वैल्यू कितना आया था 5.56 मोलर। बाकी ये डिटेल से हम लोग बनाए भी हैं कॉपी में, उस वक्त में वहां से आप देख लो। यानी कि मास को भी कंसिडर करेंगे x, सॉल्वेंट को भी कंसिडर करेंगे x, क्योंकि प्योर है तो वही सॉल्यूट होगा और वही सॉल्वेंट होगा। 100 भी मान सकते हैं, 1000 भी मान सकते हैं। What happen if more solute is added in super saturated solution? जो सुपर सैचुरेटेड ऑलरेडी है उसमें और सॉल्यूट डालेंगे तो वहां पर क्रिस्टलाइजेशन होगा, यानी आपको लिखना था क्रिस्टलाइजेशन विल टेक प्लेस और प्रेसिपिटेशन विल टेक प्लेस। बस सिंपल टू द पॉइंट लिखने का कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाई मोलैलिटी इज प्रीफर्ड फॉर एक्सपेरिमेंटल डाटा इन प्लेस ऑफ मोलैलिटी। रीजन ये था मोलैलिटी कांस्टेंट वैल्यू देता है because it depends on the mass of the solvent, while molarity depends on the volume of the solution which varies with the variation of temperature। यानी मोलैलिटी को इसलिए प्रीफर करते हैं क्योंकि इनका वैल्यू कांस्टेंट होता है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द सॉल्वेंट। बस इतना ही लिखो, वी प्रीफर मोलैलिटी बिकॉज इट गिव कांस्टेंट वैल्यू, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द सॉल्वेंट, जबकि मोलैलिटी डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। फिर
गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस यानी कि गैस सॉल्वेंट है, इसका तो आप फॉग भी लिख सकते हैं, कई लोग क्लोरोफॉर्म भी लिखे हैं इन नाइट्रोजन गैस, आप फॉग लिखो, मिस्ट लिखो, इन सभी में लिक्विड प्रेजेंट होता है एयर में, तो लिक्विड का अमाउंट कम होता है गैस के रिस्पेक्ट में, तो ये उसके एग्जाम्पल में आ जाएगा। व्हाट हैपन टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो सैचुरेटेड बिकम अनसैचुरेटेड, यानी कि यहां पर सिंपल आपको लिखना था द सॉल्यूशन विल बिकम अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, बिकम अनसैचुरेटेड। डिफाइन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते किसे हैं? इट इज द टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच वी कैन डिजोल्व मोर सॉल्यूट एट दैट टेम्परेचर। जिसमें और सॉल्यूट डिजोल्व कर सकते हैं वो अनसैचुरेटेड, और जिसमें और डिजोल्व नहीं कर सकते हैं उन्हें सैचुरेटेड कहा जाता है। तो अब यहाँ सिर्फ अनसैचुरेटेड पूछा जा रहा है तो सिर्फ अनसैचुरेटेड लिखोगे, सैचुरेटेड लिखने का जरूरत नहीं। द सॉल्यूशन विच कैन डिजोल्व मोर सॉल्यूट, विच कैन डिजोल्व मोर सॉल्यूट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, आप यहां पर न्यूमेरिकल वाले पार्ट पर आ गए। 4 न्यूमेरिकल था, 3 मार्क्स का था, यानी कि 12 मार्क्स का। टोटल टेस्ट 20 मार्क्स का था। 8 क्वेश्चन 1 मार्क्स के थे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब न्यूमेरिकल पर आते हैं। न्यूमेरिकल के लिए हमने बताया आपको कि आप डाटा बिल्कुल अच्छे तरीके से सेपरेट करो। यहाँ क्वेश्चन है 30 ग्राम ऑफ यूरिया is dissolved in 90 gram of water to prepare its aqueous solution. Determine the mole fraction of each component and molality of the solution. यानी कि 2 पार्ट है, तो डाटा सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मास ऑफ यूरिया यानी NH2CO NH2, ये कितना ग्राम दिया हुआ है? इट इज 30 ग्राम। इस फॉर्मूले से अगर इनका आप मोलर मास निकालते हो तो इट्स मोलर मास वैल्यू इज 60 ग्राम पर मोल। अब यहां से इनका मोल निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, मास बाय मोलर मास 30 डिवाइडेड बाय 60, 1/2, इट मीन्स 0.5 मोल निकल गया इसका। क्योंकि मोल फ्रैक्शन भी निकालना है तो वाटर का भी मोल निकालना होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के फॉर्म में यहां दिया हुआ है H2O कितना है? 90 ग्राम। वाटर का मोलर मास निकाल लेते हैं। वाटर का मोलर मास वैल्यू आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल। अब इनका भी मोल निकाल लो, क्योंकि मोल फ्रैक्शन निकालना है इसलिए इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। 90 डिवाइडेड बाई 18, इट मीन्स 5। अब सारा रॉ मटेरियल आपके पास में आ गया, फॉर्मूला लिखना है और वैल्यू पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। जैसे अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है यूरिया का, तो फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। यूरिया का नंबर ऑफ मोल 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 5, 0.5 डिवाइडेड बाई 5.5, ये वैल्यू आ गया 1/11। जब यूरिया का निकल गया तो मोल फ्रैक्शन वाटर का भी निकाल सकते हैं। 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, 1 माइनस 1/11, इट मीन्स 10/11। तो पहला काम तो हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। दूसरा मोलैलिटी निकालना है इनका, तो जो निकालना है एटलीस्ट उसका फॉर्मूला जरूर लिखो। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोल निकालना है और वैल्यू पुट करते वक्त में ध्यान देना, क्योंकि दोनों का मोल यहाँ आप निकाले हैं, वाटर का सॉल्वेंट का भी निकालें और सॉल्यूट का भी निकालें, लेकिन यहाँ यूज करना है हमें सिर्फ सॉल्यूट का। डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 1000 से। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 0.5, मास ऑफ सॉल्वेंट 90 इंटू 1000। 0 0 कैंसिल हो गया। 100 को 0.5 से करोगे तो ये 50 डिवाइडेड बाई 9,
यानी 5.555 आएगा, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 5.56 मोलल। तो स्मॉल m लिखो या इसकी जगह पर आप मोल पर किलोग्राम भी लिख सकते हैं। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व कर लिए, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कर रहा है कैलकुलेट द मोललिटी ऑफ 25 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। मोललिटी यानी कि सॉल्यूट का इथेनोइक एसिड का मोल निकालना है और सॉल्वेंट के फॉर्म में बेंजीन है। सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी का पार्ट ये आपका आसान है। देखिए बनाते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मास ऑफ इथेनोइक एसिड यानी CH3COOH कितना ग्राम दिया हुआ है? 25 ग्राम। इसका मोलर मास निकालो आप। मोलर मास ये वैल्यू सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल। अब ये सॉल्यूट है, मोल फ्रैक्शन निकालना नहीं है, इसलिए सिंबल देने का जरूरत नहीं है। 25 डिवाइडेड बाई 60। आप इसे सॉर्ट कर सकते हैं या फिर अगर कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे भी छोड़ दो, लास्ट में गुना करेंगे। अब इसके बाद में मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितने ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया गया है? 75 ग्राम। अब निकालना क्या है आपको? मोललिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट into 1000। अब वैल्यू पुट करो, नंबर ऑफ मोल आ गया 25/60 डिवाइडेड बाई 75 into 1000। इट मीन्स 25 into 1000 डिवाइडेड बाई 60 into 75। अभी आप देखो यहाँ पर हम लोग कोई कैलकुलेशन नहीं किए, जिस तरीके से है बस वो वैल्यू वही रखे। अब आप सोल्व करो, देखो यहाँ 25 और 75 3 टाइम्स में कट गया, 0 0 कैंसिल हो गया। अब देखो तो कितना बचा? ऊपर में आ गया 100 और नीचे में आ गया 6 into 3 6 3 जा 18। अब आप 100/18 करेंगे तो इनका वैल्यू भी 5.555 आएगा, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 5.56 मोलल। सेकंड क्वेश्चन ही बन गया। अब आप देखिएगा कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, किस जगह पर। कई लोग तो 5.56 की जगह पर 55.6 लिख दिए, इस वजह से भी ये मिस्टेक हुआ है। तो इन सब चीज़ों पर आप खुद से गौर करोगे। थर्ड क्वेश्चन में है 20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। डेंसिटी दिया हुआ है, यहाँ मोलरिटी भी निकालना है, मोललिटी भी निकालना है और मोल फ्रैक्शन भी निकालना है। कैलकुलेशन यहाँ आसान है क्योंकि जो डाटा दिया हुआ है वो वैल्यू कटने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग डाटा सेपरेट कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH it is given, it is 20 gram. The molar mass of sodium hydroxide is 40 gram per mole. 23 plus 16 plus 1, it is 40 gram per mole. Therefore number of moles of sodium hydroxide, क्योंकि मोल फ्रैक्शन भी निकालना है, आप NS भी लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। 20 डिवाइडेड बाई 40 1/2, इसे हम लोग लिख सकते हैं 0.5। मास ऑफ सॉल्वेंट के फॉर्म में यहां वाटर यूज किया गया है एंड इट्स मास इज 90 ग्राम। अब वाटर का मोलर मास पता है हमें, वाटर का मोलर मास ये आता है 18 ग्राम पर मोल। अब यहां से इसका मोल निकालो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, मास बाय मोलर मास, 90 डिवाइडेड बाई 18, इट मीन्स 5। दोनों का मोल निकल गया, मोलरिटी यहां से निकल जाएगा। अब बाकी निकालना है मोलरिटी, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास दिया हुआ है, तो यहां से हम लोग सॉल्यूशन का मास निकाल लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट 20 plus 90, it would be equal to 110 ग्राम।
डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये दिया हुआ है 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 110 डिवाइडेड बाय 1.1, इट मीन्स 100 मिलीलीटर। अब सारा रॉ मटेरियल आपके पास में आ गया। न्यूमेरिकल बनाने का तरीका यही होना चाहिए। इस सब डाटा को पहले सेपरेट कर लो, और जब डाटा सेपरेट हो गया तो फिर फार्मूला लिखिए और वैल्यू पुट कीजिए। अब एक एक करके निकालते हैं हम लोग। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको मोलरिटी निकालना है। मोलरिटी फॉर्मूला क्या होगा मोलरिटी का? मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। If it is in milliliter, then we have to multiply it by 1000. Number of mole of solute 0.5, volume of solution 100 into 1000. ये वैल्यू हो जाएगा 5 मोल पर लीटर, इट मीन्स 5 मोलर। मोलरिटी के बाद में मोललिटी। मोललिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। नंबर ऑफ मोल आया कितना? 0.5। सॉल्वेंट का मास कितना है? 90 ग्राम इंटू 1000। ये वैल्यू सोल्व करोगे तो 5.55 यानी 5.56 मोलर। ये मोललिटी निकल गया। अब मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH का ये निकालोगे तो इनका फार्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड का नंबर ऑफ मोल 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 5। 0.5 डिवाइडेड बाय 5.5, इट मीन्स 1/11। अब यहाँ से मोल फ्रैक्शन अगर हम लोग वाटर का निकालते हैं तो 1 माइनस 1/11, इट मीन्स 10/11। ये पार्ट आ गया। तो मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट कर लिए हम लोग। आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट वुड बी द मोललिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज ऑफ कंसंट्रेशन 5 मोलर एंड डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.1। तो बताए थे कि इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करो। ये 5 मोलर दिया हुआ है, तो 5 मोलर का मतलब क्या हुआ? 5 मोलर ग्लूकोज यानी C6H12O6, इसका मतलब निकला 5 मोल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इन 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां से डाटा सेपरेट करो। दैट इज मोल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, ये 5 आ गया। ग्लूकोज का मोलर मास कई बार आप निकाल चुके हैं, ये वैल्यू आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल। अब यहां से आप मास निकाल लो। मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, तो मोल इंटू मोलर मास, तो 5 इंटू 180, इट मीन्स 900 ग्राम। ये आया ग्लूकोज का मास। अब यहां पर दूसरे वाले पार्ट पर आते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 1000 मिलीलीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इट इज 1000 मिलीलीटर। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ये दिया हुआ है 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। अब यहां से मास ऑफ सॉल्यूशन निकालो। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 1.1 इंटू 1000, ये वैल्यू आ गया 1100 ग्राम। ये सॉल्यूशन का मास निकला है। मोलरिटी के लिए आपको सॉल्वेंट का मास चाहिए, तो मास ऑफ सॉल्वेंट ये वैल्यू आ जाएगा 1100 माइनस 900 सॉल्यूट का मास यानी 200 ग्राम। अब जो डाटा दिया हुआ था वो हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओगे, क्योंकि एक क्वेश्चन तो एराइज होता है, टेक्निकली यहाँ पर एरर दिखाई देगा।
टेक्निकल एरर क्या दिखाई देगा कि 900 ग्राम ग्लूकोज को 200 ग्राम वाटर में डिजोल्व नहीं किया जा सकता है। प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल, बट हमें न्यूमेरिकल सोल्व करना है। जैसे वाटर का, प्योर वाटर का कैसे निकालें हम लोग मोलेलिटी, उसी तरीके से यहाँ आपको अगर पूछा जाए रीजन लॉजिक, तो कहा जा सकता है कि एक टेक्निकली ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि यहाँ 900 ग्राम है, सॉल्यूट का अमाउंट ही ज़्यादा हो गया सॉल्वेंट के अमाउंट से। और ऐसे भी प्रैक्टिकली सोचोगे तो 900 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व नहीं हो सकता है 200 ग्राम वाटर में। लेकिन जो डाटा दिया हुआ है उसे हमें सोल्व करना है, तो वो हम सोल्व करेंगे। तो मोलेलिटी तो निकल जाएगा क्योंकि सॉल्वेंट का मास निकल गया और मोल निकल गया, लेकिन मोल फ्रैक्शन भी निकालना है तो आपको सॉल्वेंट का भी मोल निकालना होगा। तो यहाँ पे सॉल्वेंट के फॉर्म में वाटर है, तो मास ऑफ H2O, ये वैल्यू आ गया 200 ग्राम। H2O का अगर मोलर मास निकालते हैं, इनका मोलर मास होगा 18 ग्राम पर मोल, और जब मोल निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, मास बाय मोलर मास 200 डिवाइडेड बाय 18, इट मीन्स 100 डिवाइडेड बाय 9। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसके वैल्यू को तो हम लोग फ्रैक्शन में रख सकते हैं। अब आगे डाटा पुट करते हैं। जैसे फर्स्ट में मोलेलिटी निकालना था, तो मोलेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और अगर ये ग्राम में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। देखो तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ था 5, ये वैल्यू कितना आ गया 200 इंटू 1000, ये 5 टाइम्स, तो 5 इंटू 5 करेंगे तो ये वैल्यू आ गया 25 मोलल या मोल पर किलोग्राम लिख सकते हैं। दूसरे वाले पार्ट में मोल फ्रैक्शन निकालना था, तो मोल फ्रैक्शन अगर ग्लूकोज का निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल कितना है 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 100/9। अब इसे आपको सोल्व करना है, ये मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का निकल जाएगा, आप डेसिमल में भी रख सकते हैं, और वहीं से जब मोल फ्रैक्शन वाटर का निकालेंगे तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कर लोगे। ये इस तरीके से यहाँ ये क्वेश्चन सोल्व हुआ। वो आप मिला लीजिए कि आपका मिस्टेक कहाँ पर हुआ है, और जहाँ डाउट होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू। Thanks for watching this video.